हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बंधन बैंक में आज बहुत बड़ा क्रैश आया है। ये देखिए, आप कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिख रही हैं। स्टॉक 10% से भी ज़्यादा गिर गया था इंट्रा डे में। और 10% से ज़्यादा क्यों गिर गया था? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो स्टॉक्स एफएनओ में होते हैं उनका जो सर्किट होता है वो भी ब्रेक हो सकता है। उनका सर्किट रिवाइज हो जाता है और कुछ टाइम बाद 10% से फिर 15% कर दिया जाता है। 15% भी टूट जाता है तो 15% से 20% कर दिया जाता है। इसीलिए बंधन बैंक आज 10% से भी ज़्यादा गिर गया था। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हुआ क्या, बंधन बैंक के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे। और रिजल्ट्स में क्या आया था? नेट प्रॉफिट आया था 209 करोड़ का वर्सेस 3008 करोड़ का लॉस वाई बेसिस पे लॉस के बजाय प्रॉफिट आया था 209 करोड़ का। सो कुछ लोग सिर्फ इसी हेडिंग पे चले जाते हैं और अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो आपको इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि ये एब्सोल्यूट नंबर्स क्या आ रहे हैं और ये यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है या 200 करोड़ का प्रॉफिट है। ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कितने की एक्सपेक्टेशंस थी उस कंपनी से। और देखिए, सीएनबीसी के एक पोल के हिसाब से एनालिस्ट का मानना था कि 750 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए। आया कितना है? 209 करोड़। अब कभी भी अगर आप ऐसे पोस्ट देखते हो तो उसके आगे पीछे ही आता है, 50 करोड़, 100 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी ये प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक की जो आपको ग्रोथ दिख रही है वाई बेसिस पे, इसको खाली हेडलाइन पे नहीं जाना है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे प्रॉफिट को तो 75% से फॉल हुआ है। बंधन बैंक का जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 75% से फॉल हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट्स में देखनी होती हैं, तभी आपको एक्चुअल में पता चलता है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या नहीं हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें, 13.3% की ग्रोथ थी यहाँ पे वाई बेसिस पे। दूसरा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई, प्रॉफिट हो गया, नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक के लिए होती है भाई, कि उनके एनपीएस कैसे हैं। एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है। 7.3% से घट करके हो गए 7.2%, मात्र 0.1%। जबकि इतना बड़ा नंबर है। जनरली अच्छी अच्छी बैंक्स का कितना होता है भाई? 1.05, 1.5, 1.2 इतना होता है। पहली बात तो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इतना बड़ा है और उसके बाद भी सिर्फ 0.1% की ग्रोथ है एसेट क्वालिटी में, विच इज नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होती है वो भी फॉल हो गई है 100 बेसिस पॉइंट से। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 1%। सो 8% से घट करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% हो गई है। हर तरफ से आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं बंधन बैंक के। और ये जो मैंने अभी आपको एनपीएस दिखाए, ये तो मैंने आपको ग्रॉस एनपीएस दिखाए। ग्रॉस एनपीएस में जहां पे प्रोविजनिंग भी काउंट होती है, अगर आप नेट एनपीएस देखोगे तो उसमें तो बिल्कुल कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट हैं एट 1.9%। और यही नहीं दोस्तों, कंपनी की कमेंट्री भी कुछ खास नहीं रही है। आप ये कमेंट्री पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नज़र नहीं आ रही है। स्लिपेजेस का बताया गया है और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करी गई है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि इनके एनपीएस इस तरीके से आए हैं। और उन्होंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में भी कहा है, उसकी गाइडेंस भी दी है कि वो 7.5% से 8% के बीच में रहेगी। और ये नॉर्मलाइज कब होगी? 2 क्वार्टर्स के बाद। पहली बात तो देखिए, अगर 2 क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज होगी तो भाई स्टॉक का प्राइस वेट नहीं करने वाला है कि 2 क्वार्टर वेट कर लेता हूं तब गिरूंगा। भाई मार्केट तो 2 कदम आगे चलती है और पहले ही ये सारी चीजें फैक्टर इन करने की कोशिश करती है। दूसरा, ये जो टोन नजर आ रही है कंपनी की, ये कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव टोन नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से जो कंपनी का स्टॉक है वो तो गिरा ही है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सारे के सारे ब्रोकर, सारे के सारे एनालिस्ट फर्म्स ने इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है। ये देखिए भाई, मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा है, इनके अर्निंग एस्टिमेट्स को कट कर दिया है और न्यूट्रल रेटिंग दी है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹300। और बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय कॉल दिया है, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट कट कर दिया है 355 पे। एंड जो अर्निंग पर शेयर है उसके एस्टिमेट्स को भी नीचे कर दिया है बाय 20-30%। अगर क्रेडिट स्विस के बारे में बात करें तो उसने भी अपना टारगेट 360 से घटा करके 330 कर दिया है। सो हर तरीके से, चाहे कमेंट्री देख लीजिए, चाहे ब्रोकर्स के एस्टिमेट्स देख लीजिए, चाहे रिजल्ट्स देख लीजिए, नेगेटिव 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 ही नजर आ रहा है। और इसीलिए आपको जो स्टॉक है आज डीप नेगेटिव में, डीप रेड में नजर आया। और दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ज़्यादा खास नहीं हैं, क्योंकि इनको ना कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। ये करते हैं माइक्रो लैंडिंग करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में करते
जाते हैं, मेनली आसाम में और कोलकाता में, और इधर नॉर्थ ईस्ट साइड इनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बहुत ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की वजह से दोस्तों काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज करिए पूरा का पूरा आसाम फ्लड से अफेक्टेड हो जाता है, तो कितने सारे एनपीएस हो जाएंगे, आप इस बारे में सोचिए। कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है दोस्तों, अगर एक दो स्टेट में ही अगर आपका सबसे ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से कुछ डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये करते हैं माइक्रो लैंडिंग। माइक्रो लैंडिंग में इसका मतलब लो इनकम वाले लोग हैं, और लो इनकम वाले लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या फिर कोविड जैसे सिनेरियोज हो जाते हैं। सो जो भी बंधन बैंक करती है वहाँ पे इश्यूज नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इस स्टॉक की लिस्टिंग देखिए 2018 में हुई थी, और तब से इस स्टॉक ने बिल्कुल भी सांस नहीं ली है, लगातार गिरे जा रहा है, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कोविड के बाद कोई रिकवरी आई हो, इस स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं आई है। अभी देखिए ये स्टॉक एक ही रेंज में चलता रहता है, जबकि 400 के लेवल्स को टच कर चुका है, वहां उसके आसपास तो जाता भी नहीं है, और अभी इसने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है। अभी आज की रेड कैंडल मैं दिखाता हूं आपको, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसने सारे सपोर्ट्स को तोड़ दिया है। सो ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको ये रेड कैंडल आज तोड़ती हुई चली गई है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, लेकिन अगेन ये स्टॉक इस तरीके से गिरना स्टार्ट कर सकता है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सो आपको एक दो दिन की 1% 2% की रिकवरी के पीछे नहीं भागना है, वो तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक इन्वेस्ट करने वर्दी मुझे तो नहीं लगता है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे चल करके इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएंगे, इसकी जो एनपीएस की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो सॉल्व हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बंधन बैंक में वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हम इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके पीछे भागना, अभी इसमें पैसा फंसाना, अभी इसमें रिस्क लेना मुझे तो वर्दी नहीं लग रहा है। आपके पास आईसीआईसीआई बैंक और आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शानदार बैंक्स के ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में आपके पास ऑप्शंस नहीं है। सो आप उनके पीछे जा सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन दिस बैंक। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो तो आपका मानना है ही, लेकिन मेरा काम है आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कल ही हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी जिसमें हमने सारे डाउट्स को क्लियर किया था, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये मैंने एक प्रो सीरीज चालू कर दी है जिसमें हम एफएनओ के एडवांस टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, एडवांस स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। आप चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं एफएनओ में तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, और बहुत सारी लर्निंग वीडियोस अभी चैनल पे आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।